बच्चों, हम आपके बीए फाइनल के फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में कांतापुर जो आपका इंग्लिश का सिलेबस नावल हाथ का उसमें उस सीरीज में हम वीडियो बना रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने समरी स्टार्ट की थी। जैसा कि आपको पता है, आपका पूरा नावल 19 यानी कि 19 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम फर्स्ट चैप्टर की समरी कर रहे थे, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का ये इंग्लिश टेक्स्ट है। मैंने किसी हेल्प बुक से इसका फोटो क्लिक किया था। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये उसी फर्स्ट चैप्टर का हिंदी समरी है। सबसे हिंदी समरी में हमने पढ़ा था कि कैसे साउथ इंडिया में प्रोविंसेस में अपना इंडिया डिवाइडेड था और साउथ इंडिया की बात है। ये साउथ इंडिया में गांव था कांतापुर, उसकी कहानी है। और मूर्ति हमारा मेन कैरेक्टर है, वह ब्राह्मणों का लड़का है। यह गांव जाति में बहुत बटा हुआ था। इस प्रकार की बातें हमने जानी। और आगे बढ़ते हैं कि मूर्ति था जो ये आपके गांव का मेन कैरेक्टर था। मूर्ति को आधा दबा हुआ शिवलिंग मिला था। गांव वालों ने फैसला किया कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए और उसके बाद एक मंदिर बना दिया गया था। पुजारी भट्ट ने पूजा स्थापना की थी। और रंगमा एक अनदर कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का। रंगमा एक ऐसी औरत है जो आगे चल के मूर्ति का साथ देंगी आंदोलन को गांव में आगे बढ़ाने में। कौन सा आंदोलन? गांधी जी के आंदोलन चले वैसे उस टाइम आपके इंडिया में अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मास्टर सूर्य नारायण। बच्चों, कैरेक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, या फिर साथ ही साथ कैरेक्टर्स भी पढ़ते हैं कि जो सूर्य नारायण था वो पोस्ट मास्टर था आपके गांव का। उन्होंने सुझाव दिया कि शंकर जयंती मनानी चाहिए और उसके बाद जयंती के नाम पे प्रति भोज चलता रहा। रंगमा ने इन दिनों भोजन दिया। यानी गांव में आपस में क्या था, भले ही जातिवाद था उसके बावजूद लोगों की आपस में एक प्रकार की यूनिटी थी। किस प्रकार की यूनिटी थी? हम सभी गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि कांतापुर गांव में जिस प्रकार से समाज को दिखाया गया था, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी यह लागू होती हैं? यह भी आपका छोटा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। भले ही यह क्वेश्चन आपके पेपर में आए या न आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पूरी समरी को समझने के बाद आप इन क्वेश्चन को लिख लीजिए जो कि क्वेश्चन आपको बताते हैं। जिस आपके साथ एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए जब भी आप उनकी वीडियो सुन रहे हो, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन को नोट डाउन किया कीजिए। और उन क्वेश्चन को लिखने के बाद आप खुद से हिंदी में उनके आंसर लिखने का प्लान किया कीजिए। अब हिंदी में उनके आंसर आप सोचोगे तो धीरे धीरे उनकी इंग्लिश कैसे न कैसे आपको समझ आ ही जाएगी, या फिर जब भी आप समरी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि यह इंग्लिश की लाइन मेरे आंसर में लिखी जा सकती है। बस ये हो गया आपका पढ़ने का तरीका। तो आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से गांव वालों ने आयोजन किया हरि कथा वाचक। यह एक दूसरा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा कि हरि कथा क्या थी, हरि कथा का क्या आयोजन था गांव में। यह छोटा क्वेश्चन बनेगा आपका। तो आपने हरि कथा के बारे में क्या पढ़ना है कि मूर्ति ने सुझाव दिया कि हरि कथा का आयोजन किया जाए। गांव वाले राजी हो गए क्योंकि मूर्ति जो कहता था सभी लोग उसमें शामिल हो जाते थे, क्योंकि तभी तक मूर्ति ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिसके खिलाफ गाँव वाले जाएं। अब गांव वाले जातिवाद के खिलाफ थे, मूर्ति ने जातिवाद के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं बोला था। आगे जाके हम स्टोरी में समझेंगे कि किस प्रकार से मूर्ति ने जब जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो उन्हें गांव वालों पहले तो उन्हें वो बुरा लगा। उन्होंने मूर्ति को जाति से बाहर कर दिया, समूह से बाहर कर दिया। कहते हैं ना, सामाजिक बहिष्कार वो मूर्ति के साथ हुआ था। और इस सामाजिक बहिष्कार के सदमे से मूर्ति की माता जी का भी देहांत हो गया था। यह कहानी में हम आगे पढ़ेंगे और इन बातों को हम समरी में लिख सकते हैं, मूर्ति के कैरेक्टर स्केच में लिख सकते हैं, और किन किन क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जब आपकी मूर्ति की माता जी का कैरेक्टर स्केच आएगा उसमें बातें लिख सकते हैं। तो या फिर एक और बात आएगी कि कैसे जातिवाद कास्टिज्म का जो एक रूप हम अपनी इस कहानी में देखते हैं जो हमारे समाज में फैला हुआ है, वह उसमें भी बात लिख सकते हैं कि कैसे मूर्ति के सामाजिक बहिष्कार होने से उनकी माताजी का देहांत हो गया था। यह बात कितनी इंपॉर्टेंट थी कि एक इंसान अपनी जिंदगी ही त्याग देता है, उसे इतना सदमा लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो जी पैसा इकट्ठा करने के लिए घर घर गया। मूर्ति गांधीवादी था। अब गांव वालों को गांधी जी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ सुना था, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब हरि कथा वाचक कौन था? जय रामाचर। और उन्होंने अलग तरीके से क्या, देवी देवताओं की कहानियों के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को भी शामिल कर लिया गया। अब थोड़ा सा मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। मूर्ति ब्राह्मणों का लड़का था।
और बाहर पढ़ता था। अब मूर्ति जब बाहर पढ़ता था, बड़े शहर में पढ़ता था, तो उसकी माता को लगता था कि लड़का कुछ बन के आएगा। जैसे अभी हम सबसे आपके पेरेंट्स की आपकी जो उम्मीदें होती हैं। उसके बाद मूर्ति के कॉलेज के साथ साथ पूरे देश में गांधी जी की जो मैं कह सकती हूँ, गांधी जी के जो उनके प्रभाव में आके देश के युवाओं ने विदेशी शिक्षा का, विदेशी कपड़ों का, हर प्रकार से जिसमें विदेशी बातें होती थी उनका त्याग कर दिया था। गांधी जी के कहने पर सभी युवा विद्यार्थियों ने, युवा वर्ग ने कॉलेज का त्याग कर दिया, पढ़ाई का त्याग कर दिया, विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया और उस शिक्षा का भी त्याग करते हुए मूर्ति अपने गाँव में वापिस आ गया। अब मूर्ति की माता जी ने कहा, बेटा ये कैसे रहता है, ये आपने क्या कर दिया, आप पढ़ने के लिए गए थे और बिना कुछ बने वापस कैसे आ गए। फिर मूर्ति की माता जी ने खुद को समझाया, चलो कोई बात नहीं, तेरे नाम इतनी जमीन है, इतना घर है, ये तेरे किले हैं, चल तेरा गुजारा हो जाएगा, दूसरी रोटी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ का गया तो कोई बात नहीं, बाकी पढ़ जाता तो और बढ़िया बात थी। ये सब कर करा के मूर्ति एक पर्पज से गांव में वापस आया था। वो पर्पज क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे। पर्पज की शुरुआत हो चुकी है बच्चों, क्योंकि गाँव में हरि कथा मतलब कीर्तन, कीर्तन मतलब भजन, भजन मतलब पाठ। जो अगर पाठ हुआ कर ना, अगर मैं कोई एक रामायण का पाठ चला दें, क्या का हफ्ता 10 दिन 20 दिन महीना का जो पाठ चल रहा है ना, उस प्रकार की कहानी अपने इसमें आती है कांथापुर में, कि लोगों ने सुझाव दिया कि इस प्रकार से हरि कथा के नाम पे धर्म के नाम पर सबसे पहले लोग जुड़ते हैं। आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में आज भी मंदिर के नाम पर कहीं किसी बाबा जी का कोई क्या कहते हैं, कोई खाना करना है, कुछ मंदिर की स्थापना करनी है, किसी को और समाधि देनी है, उस प्रकार से अगर कुछ इवेंट होते हैं तो गाँव वाले सबसे पहले अपने घर में, चाहे उनका ब्योट कुछ भी ना हो, सबसे पहले वो चंदा देंगे 1000, 1100, 11,000 तक का भी। और जब कोई और जरूरत की बातें आ जाती है घर पे, तो शायद एक टाइम पे घर वाले उसके साथ एडजस्ट कर ले, लेकिन जब धर्म के नाम पर कुछ भी बात आती है तो हम सबसे पहले धर्म यानी रिलीजन, उस नाम पर सबसे पहले लोग इकट्ठा होते हैं। रिलीजन की जो उनके जो मन में भाव होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यह जो बात मैंने डिटेल में बताई है, इसे आप कहीं भी लिख सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगे ये बातें लिखी जा सकती हैं। आप, मुझे आप पे विश्वास, आप अपनी तरफ से कुछ न कुछ इंग्लिश का जोड़ तोड़ करके इसकी इंग्लिश भी बना ही लोगे, तो ये समरी में लिख सकते हो और दूसरी बातों में भी लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब मूर्ति ने देखा कि गांव वाले धर्म के नाम पे जुड़ेंगे, हरि कथा का आयोजन करवा दिया। अब मूर्ति ने सोचा, गांव वालों को अंग्रेजों के खिलाफ कैसे करूं, किस प्रकार से गांधी जी के जो उनके उसूल है, उनके जो विचार है, उनकी जो इच्छाएं हैं कि देशवासियों को एक करना है, यूनिटी उनकी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, और उनको यूनाइट कैसे किया जाए। मूर्ति का विचार था कि गांव वालों को हरि कथा के नाम पर इकट्ठा करके धीरे धीरे जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को भी शामिल करके, मिक्स करके, एग्जाम्पल देके कि किस प्रकार से हनुमान जी की कंपैरिजन किन के साथ की गई, राम जी के कंपैरिजन किन के साथ, रावण की कंपैरिजन अंग्रेजों के साथ की गई, सीता की कंपैरिजन भारत माता के साथ, इस प्रकार से भी आगे क्वेश्चन बनेंगे। शुरुआत हो चुकी है। तो बच्चों इसमें पढ़ लेते क्या है कि कहानी के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को भी मिश्रित कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद आपके पॉइंट क्लियर हो गया। आगे है, उदाहरण के तौर पर कथा इस प्रकार से आरंभ की। एक दिन ऋषि वाल्मीकि ब्रह्मा के पास आए, उन्होंने बताया उनके द्वारा बनाया गया देश भारत अब मुसीबत में है। अब गांव वालों को ज्यादा कुछ समझ नहीं होती। उन्होंने सोचा ये जो भी पंडित जी कह रहे हैं, जो भी भगवान के नाम पे बात कर रहे हैं, सत्य ही होगी। अब वो कहीं ना कहीं वो सत्य भी था। अब वो आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे। आगे है, इस सागर पार पर विदेशी आ रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, नारियों का अपमान कर रहे हैं, विदेशियों के हाथों कष्ट भोग रहे हैं। यह कहकर वाल्मीकि ने ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि वो देश को बचाने के लिए धरती पर किसी महान व्यक्ति को भेजें। अब देखिए किस प्रकार से कहानी की शुरुआत होती है, किस प्रकार से हरि कथा की शुरुआत होती है। अब आगे की लाइन में हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा समस्त हो गए, सहमत हो गए। ब्रह्मा जी सहमत हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि गांधी जी को सुना है मैंने, उस खास व्यक्ति को, वह नींद से जगाना शुरू कर देंगे। उन्होंने विदेशियों को भगाने के लिए अपने प्रोग्राम चालू कर दिए थे, शुरुआत कर दिए थे। इस प्रकार हरि कथा में राजनीतिक संदेश भी था। वास्तविक उद्देश्य क्या था? लोगों को जगाना था, लोगों को समझाना था किस प्रकार से स्वतंत्रता जरूरी है, पराधीनता एक अपराध है, पराधीनता मृत्यु है, स्वाधीनता जीवन है।
तो इस प्रकार से लोगों को तैयार करना था। लेकिन गांव के स्वामी ब्रिटिश शासकों का मित्र था। गांव का जो स्वामी था वो कौन था? ब्रिटिश शासकों का मित्र था। और उसने क्या किया? इसकी शिकायत कर दी और कहा कि देखो, आपके खिलाफ मेरे गांव में कुछ लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और बच्चों, मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ कि इसी प्रकार के जो ये स्वामी जैसे गद्दार लोग हैं, इन्हीं गद्दारों की वजह से हमें आजादी बहुत देर में मिली। मैं कह सकती हूँ कि इन्हीं गद्दारों की वजह से हम गुलाम हुए, वरना किसी की कोई औकात नहीं होती कि जो किसी को भी गुलाम कर ले। ये गद्दार लोग ऐसे होते हैं जो अपने देश की, दिखने में वो इंसान है लेकिन देश को बेच देते हैं, अपना ईमान बेचते। ईमान तो होता ही नहीं है, बेचेंगे क्या? तो खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ मूर्ति कुछ समय के लिए उदास हो गया, उसने गांधी के सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा ली। तो बच्चों, ये थे हमारा पहला चैप्टर की समरी। अब धीरे धीरे हम सेकंड और थर्ड चैप्टर की समरी भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे।